अस्सलाम वालेकुम। आज की अच्छी बात वाली व्लॉग के साथ मैं दोबारा। यार आज की अच्छी बात वाला व्लॉग ये है कि प्लीज़ अपने बच्चों को ना जज नहीं करें, अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करें, अपने बच्चों को सांस लेने की आज़ादी दें, अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। इस जगह पे आके ना एक माँ की बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। देखिए, बाप जो होते हैं वो ज़्यादातर घर से बाहर होते हैं कमाने के लिए, 10 चीज़ें होती हैं। मुझे पता है कि माँओं के ऊपर भी बहुत ज़िम्मेदारी होती है। माँ बेचारी भी कोई ऐसे ही नहीं होता कि जी मतलब फ़ारिग ही बैठी है, लेकिन माँ से ना कनेक्ट होता है बच्चा, माँ के दिल से कनेक्ट होता है बच्चा, माँ के जिस्म का हिस्सा होता है बच्चा। तो माँ जितनी जल्दी समझ सकती है ना बच्चे की ज़रूरत को, उतना कोई और नहीं समझ सकता। तो एक बात याद रखिएगा, अपने बच्चों को कंपेयर करना छोड़ दें। पड़ोसी का बच्चा फर्स्ट आया है, मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आया? नहीं। इसकी कज़न जो है उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं आए? नहीं। फलाने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में स्टार आया है, मेरे बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में स्टार नहीं आया। नहीं। प्लीज़ ये सब चीज़ें छोड़ दें। और एक और चीज़, देखिए मैं किसी भी एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। देखिए मैंने मैट्रिक किया था और मैंने मैट्रिक करने के बाद मैंने उसके बाद इंटर कॉमर्स किया, फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन में मैंने जो है वो आईआर लिया, इंटरनेशनल रिलेशंस, और मैंने मास्टर्स आईआर से किया। लेकिन आप जानते हैं कि इसके बावजूद मतलब यूनिवर्सिटी में आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि नाउ ये मेरी मंजिल है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस। साइंस से मैट्रिक करने के बाद ऑब्वियसली सबको ये लग रहा था कि डॉक्टर या इंजीनियर की तरफ जाएंगे, लड़कियां हैं तो डॉक्टर ही बनेंगी, लेकिन साइंस में मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए। फिर इंटर कॉमर्स किया क्योंकि मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री से नफरत थी, तो मैंने सोचा था कोई ऐसे सब्जेक्ट लूँगी जिसमें मुझे दोनों ना पढ़ने पड़े। इंटर कॉमर्स कर लिया। आईबीए का प्लान था, लेकिन मैं आपको आईबीए में जाने का प्लान था, बीबीए या एमबीए करने का इरादा था। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जिस वक्त मैं कर रही थी उस वक्त भी बीबीए एमबीए बहुत महंगा था। एंड एट दैट टाइम मैंने जो है मुझे पता था कि अगर मैं सेल्फ फाइनेंस पे वहाँ चली भी गई तो इतनी ज़्यादा फीस मेरे वालिदैन कैसे भरेंगे। फाइनली मेरे एक टीचर थे, उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा जो नेचर है वो आईआर से बहुत मुताबिकत रखता है, इंटरनेशनल रिलेशन से। और यकीन करें यूनिवर्सिटी जाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ, ये मेरी मंजिल है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो एग्जैक्टली मैं अखबार पढ़ने वाली और हालात हाजरा पे नज़र रखने वाली बंदी हूँ, और उससे मेरी जो है राहें खुलना शुरू हुई और मैं आगे बढ़ती गई। मैं किसी जगह पीछे नहीं हटी। लेकिन ड्यूरिंग होल एजुकेशन टिल मैट्रिक मुझे जहाँ भी मैं गई वहाँ पे मुझे मेरी बड़ी बहन के साथ कंपेयर किया जाता रहा। मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छी है पढ़ने में, इतनी अच्छी है कि अगर वो सेकंड पोजीशन पे आती थी तो वो घर रोते हुए आती थी कि मैं सेकंड आई हूँ। सोचें, और मैं वो बच्ची थी जिसके रिपोर्ट कार्ड पे सिर्फ पास भी लिखा होता था तो मैं उछलती कूदती आती थी कि मैं पास हो गई हूँ। तो मेरा और उनका कंपैरिजन बहुत अलग था। मैं सबको ये बोलती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करें किसी से, क्योंकि आपका जो बच्चा हो सकता है पढ़ाई में एवरेज हो, लेकिन हो सकता है कि वो किसी और एक्टिविटी में बहुत आगे हो। उसको ना कॉन्फिडेंस दें। चेक करें कि वो किस चीज़ में अच्छा है। जिस चीज़ में वो अच्छा है उसे पॉलिश करें। उस चीज़ को, उस एबिलिटी को पॉलिश करने की कोशिश करें। आपको मैं एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ। मैं पढ़ाई में एवरेज थी, लेकिन मेरे पापा ने ना कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आपको पता है मेरी अम्मी को तो बहुत कंसर्न्स थे इस बात से कि मैं जो है वो बहुत अच्छा पढ़ूँ, बहुत अच्छा पढ़ूँ। लेकिन मेरे फादर मेरे लिए साइकिल भी लेकर आते थे। कभी मेरे फादर साइकिल लेकर आए तो मैं उस दफ़ा मैं एग्ज़ाम में जस्ट पास थी। तो मेरी मदर जो है वो, मेरी अम्मा जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी कि ये अच्छा नहीं पढ़ा और ये वो। तो लेकिन मेरे पापा ने कहा अगले इम्तिहान में अच्छा ले आएगी ना, और चलो मैं तुम्हें साइकिल चलाने के लिए बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरे जो पापा हैं उन्होंने तो कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मुझे पता है कि सबके पापा जो हैं वो उनका हाथ नहीं छोड़ते, लेकिन माएँ जो है ना वो बेचारे, उनका दिल छोटा सा होता है। उनको नहीं अच्छा लगता कि खाला की बेटी, मामू का लड़का या पड़ोसन की बेटी के साथ जो है, या पड़ोसन के बच्चे के साथ मेरे बच्चे का कंपेयर किया जाए और मेरा बच्चा जो है वो अच्छा ना पढ़ रहा हो तो मुझे एम्बेरसमेंट हो। इसमें एम्बेरसमेंट की कोई बात नहीं है।
और हाँ, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। देखें, हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो कैम्ब्रिज बोर्ड में करवाया, और कैम्ब्रिज से पढ़ने के बाद जहाँ पे एक पेपर की कीमत ही काफ़ी ज़्यादा होती है, 40-50 हज़ार रुपये एक पेपर के देने पड़ते हैं, फीस भरनी पड़ती है। आपको पता है पिछले साल कैम्ब्रिज वालों ने भी कोविड की वजह से जो है सारे बच्चों को एवरेज मार्क्स दे दिए थे। अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के भी एवरेज मार्क्स आए, जिसकी वजह से वो सब बच्चे रो रहे थे। मेरी जो जानने वाली हैं उन्होंने मुझे कहा कि यार हम जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन बात ये है कि आपके प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कैम्ब्रिज का ताल्लुक पाकिस्तान की गवर्नमेंट से है ही नहीं। ठीक है, वो जाहिर सी बात है, वो सब लोग जिन्होंने अपने बच्चों को कैम्ब्रिज से पढ़ाया था अपने बच्चों के पीछे, पढ़ाई के पीछे पागल हुए हुए थे। बच्चे को स्कूल से लेकर आना है, फिर उसको ट्यूशन लेके जाना है, फिर ट्यूशन से लेके आना है, फिर घर में पढ़ाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। प्लीज़ अपने बच्चों पे इतना प्रेशर मत डालें। अपने बच्चों को सांस लेने की आज़ादी दें, उनको बाहर जाने की आज़ादी दें, और ये सोचना कि हम पूरे साल पढ़ाएंगे और उसके बाद जब छुट्टियां होंगी तो कहीं लेके जाएंगे। यार, मुझे एक बात बताएं, कल किसने देखा है? मुझे मुझे तो नहीं पता कि कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होगा? आपको पता है कि आप जिंदा होंगे नहीं होंगे? आपको पता है कि आप अपने बच्चे की खुशी देख पाएंगे कि नहीं? तो यार, आज तो उसको खुश रहने देना। मेरा मानना है कि हर हर बच्चे का ये राइट है कि आप उसको जो है वो शाम में एक टाइम उसका खेलने के लिए जो है वो बांधें, और उसके टाइम पे उसके साथ आप खेलने जाएं, उसको बाहर लेके जाएं, और जो है उसको प्लीज़ जो है ना उसको खेलने के लिए तरगीब दें, बजाय इसके कि वो घर में बैठ के मोबाइल में लगा हुआ हो। आप उसको दौड़ाएं बाहर। क्रिकेट खेलना चाहता है क्रिकेट खेले, बैडमिंटन, फुटबॉल, एनीथिंग, जो वो खेलना चाहता है, जो वो करना चाहता है, उसे करने दें। एटलीस्ट उसको 2 से 3 घंटे रोज़ाना दें ताकि वो अपने आप को फ्रेश कर सके। ठीक है, अपने बच्चों को कंपेयर करना छोड़ दें। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई ख़ास बात होती है, आपके बच्चे के अंदर भी कोई ना कोई ख़ास बात होगी, लेकिन ये जज करना एक माँ का काम है, एक माँ कर सकती है। ठीक है, मैं आपसे लूँगी इजाज़त। टिल माय नेक्स्ट अच्छी बात वाला व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।